ओम शांति। आज 19 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि, राज योगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। जो बाबा आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं, स्थापना की जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है, और पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो इसमें ऋषि भी कहा और योगी भी कहा। ऋषि पवित्र जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, और योगी वो भी घर गृहस्थ में रहते हैं। तो राज योगी, रॉयल योगी, जिससे हम राजाई पद की प्राप्ति करते हैं, और राज ऋषि जो हम अव्वल दर्जे की तपस्या करते हैं। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती, तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। बाबा को ये कतई पसंद नहीं था कि बाबा बोले और कोई बैठ कर के उबासी ले। बाबा उठा देते थे क्लास से। बाबा कहते जाओ, क्लास से बाहर जाओ, फ्रेश होके आओ। गीत है आज का, हमें उन राहों पर चलना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वो जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वो तो है निर्वृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है। बाबा कहते हैं ये जो देवी देवता धर्म है, मनुष्य हैं जो देवी देवताओं की धारणा वाले, दिव्य धारणाओं वाले हैं। लेकिन इन्होंने ये पद कैसे पाया? जरूर अपने पूर्व जन्म में पाया। पूर्व जन्म में अभ्यास किया, ज्ञान लिया, योग किया, पढ़ाई पढ़ी। जैसे बाबा ने कहा, तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वो हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें आप। राजयोग क्योंकि संगम पर ही है ना, संगम पर ही हम लोग राजयोग सीखते हैं, तो इसके लिए हमको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इसी जन्म में हम लोग सीखते हैं। उसके बाद तो सतयुग आ जाता है, और इससे पूर्व तो कलयुग होता है। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। छोटा बच्चा है ना श्री कृष्ण, इसलिए जैसे महात्मा होते हैं उनको शुद्ध पवित्र मानते हैं, ऐसे छोटा बच्चा भी पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। बाबा ने कहा, जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं
उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। फिर बाबा ने कहा, सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जेनुऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े समझते हैं। फिर बाबा ने कहा, आगे ब्राह्मण जो लोग राखी बांधी बांधते थे। जाती है, ये राखी पवित्रता की निशानी है कि अपने आप को 5 विकारों से मुक्त रखना है। बाबा ने कहा, आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वो खर्ची देते हैं। बाप ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कहा महलों को नहीं लूटते, परंतु मंदिरों को लूटते हैं। ये भी ऐतिहासिक बात है। और क्योंकि जब दूसरे धर्म वाले आते हैं तो वो अपने धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं उसको वॉश ऑफ करना चाहते हैं, सारी संस्कृति को वॉश ऑफ करना चाहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है, वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। बाबा कहते मैं कोई संस्कृत में तो पढ़ाता नहीं हूँ, और उसमें बड़ी विचित्र बातें लिखी हैं। कहीं पर लिखा है कि मैं परमधाम वासी हूँ, कहीं पर कहते हैं मैं पर्वतों में हिमालय में हूँ, और नदियों में गंगा में हूँ। तो विचित्र बातें, विरोधाभासी बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने नहीं कहा है। बाबा ने कहा, हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाई की। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। बाबा कहते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, जो सब लोग अंडरस्टैंड कर सकें। और वास्तव में जो सत्यों की भाषा थी, वो जो बोलते थे वो उस चीज़ को सिग्निफाई भी करते थे साथ साथ। केश चिलकारी, मुख चिलकारी आदि आदि, यानी चमकाने वाली, चिलकारी यानी ठीक यूज करने वाली, यूज करने वाली। कंघी को आप कह रहे हैं केश चिलकारी। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यहाँ आंखें खोलकर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वो राजधानी पा ना सके। बाबा इसको बहुत सीरियसली बोलते हैं। शुरू में भी बाबा ने कहा, फिर अभी फिर से कहा, तो ज़रूर कोई ऐसी आत्माएं बाबा के आगे बैठी हुई हैं जो झुटके खा रही हैं। तो बाबा ने कहा, अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो, विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। बाबा ने कहा, मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ,
याद करो बाप को। कुछ भी करो, बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कि भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। फिर बाबा ने कहा इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है? नेचुरली एक बॉम्ब बनाने में कितना खर्च है? बाबा ने कहा हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर अब रिटर्न जर्नी है, अब वापस जा रहे हैं। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वो बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है, इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। संगम पर ही महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। फिर बाबा ने कहा ये जो है ना सत्युग त्रेता में बाबा कहते कोई लड़ाई की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा चक्रवर्ती राज्य होता है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते हैं, ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे, तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। यानी जो प्रदर्शनी में आकर जो ज्ञान लेकर जाते हैं वो सतयुग अंत त्रेता अंत तक आएंगे। त्रेता एंड में जो जिसने भी एक बार सुना है हाँ, वो आएगा एंड में, एंड की प्रजा। उस समय तो प्रजा बहुत हो जाएगी ना, 9 लाख आदि में, तो तब तक तो बहुत हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण। फिर बाबा ने कहा इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं द्वापर युग से। बाबा कहते हैं कि कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानुवाच है काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच, तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं। बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबुरी नाथ का भी मंदिर है। अब बाबुल कहा जाता है कांटों को। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। हाँ, ये बबूल जो है ना, ये बाबुल और बबूल का कांटा, तो वो बबूल का वृक्ष है उसका। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे।
भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बिगर सद्गति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। बाबा कहते हैं मूर्तियां क्या कहेंगे बाबा? बाबा ने आज हमें वरदान दिया, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। पहले आप, ये फजीलत में है। पहले मैं कहना कोई शोभाजनक बात थोड़ी है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी, ये तो स्थिति है जिससे कि हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो सकते। तरीका, विधि। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।